परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजामि। मंगलाचरण। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। सद्गुरुं तं नमः। पुनः एक बार मंच पर उपस्थित सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आमंत्रण करता हूँ राज रानी सी कि वो किससे भजन सुनाना चाहती हैं। राज रानी बहन। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जी जय है। गुरुदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम। बोले आशीर्वाद। श्री आप सबको सत्यदेव प्रणाम। भगवान की जय। जय। ये सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। तो आपकी आज्ञा अनुसार कमल दीदी, आपसे क्षमा चाहते हुए आपकी बारी आज हमने ले ली, कोई तो नहीं कोई आपसे नहीं, बोलिए बोलिए क्षमा। बोलिए, एक ही बात है। आज ना सारे साथ हैं, मन का चलो एक गा लेते हैं। जागरण को बोलो सांचे दरबार की की जय। 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 तेरी सच्चियां जोता वाली सुबह वाला तेरी सदा ही जय। भैया ये वाला बंद कर दो एक। हाँ एक बंद कर दो, शोर आएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। एक तेरे पावन नवरात्रों में मैया जोत हम भी जगाए हुए हैं। तेरे पावन नवरात्रों में मैया जोत हम भी जगाए हुए हैं। तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना दर तेरे पे हम आए हुए हैं। तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना दर तेरे पे हम आए हुए हैं। तेरे पावन नवरात्रों में मैया जोत हम भी जगाए हुए हैं। ए मैया जरा मुख से कह दो कब तलक यूं तरसते रहेंगे। ए दाती जरा मुख से कह दो कब तलक हम तरसते रहेंगे। जाने कितनों को, जाने कितनों को, जाने कितनों को दर्शन दिया है। आस हम भी लगाए हुए हैं। जाने कितनों को दर्शन दिया है। आस हम भी लगाए हुए हैं। तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना दर तेरे पे हम आए हुए हैं। तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना दर तेरे पे हम आए हुए हैं। तेरे पावन नवरात्रों में मैया जोत हम भी जलाए हुए हैं। तेरे पावन नवरात्रों में मैया जोत हम भी जगाए हुए हाँ राज जी, हैं। जल्दी खत्म करने की कोशिश कीजिए। ऐसी
हमारी हो तुमसे, मरते दम तक तुम्हारे रहे हम। प्रीत ऐसी हमारी हो तुमसे, मरते दम तक तुम्हारे रहे हम। हमको अपना, हमको अपना, हमको अपना बना कर ही रखना। ख्वाब दिल का लगाए हुए हैं, हमको अपना बना कर ही रखना। ख्वाब दिल का लगाए हुए हैं, तेरी तस्वीर दिल में ओ मैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में ओ मैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना, दर हम आए हुए हैं। तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना, दर तेरे पे हम आए हुए हैं। हम तुम्हारे हो तुम माँ हो मेरी, मैंने विश्वास कर ही लिया है। हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, मैंने विश्वास कर ही लिया है। तेरे दर्शन, तेरे दर्शन माँ, तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे। दिल में अरमा लगाए हुए हैं, तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे। दिल में अरमा सजाए हुए हैं, तेरे पावन नवरात्रों में मैया, ज्योत हम भी जगाए हुए हैं। तेरे पावन नवरात्रों में मैया, ज्योत हम भी जगाए हुए हैं। तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना, दर तेरे पे हम आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, तुमसे बहुत बढ़िया। लेकर तमन्ना, दर तेरे पे हम आए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में ओ मैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। जाने कब से सजाए हुए हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। दिया देता वाली माता तेरी सदा है। बोलो वैष्णो महारानी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर इन पावन नरातों के बीच माँ की भेंट के माध्यम से माँ का गुणगान गा रहे थे। तेरे पावन नरातों में भैया भी ज्योत कब से जलाए हुए हैं, बसा के तेरी तस्वीर दिल में तेरे मिलने की आस लगाए हुए हैं। निश्चित रूप से तुमसे मिलने, तेरे दर्शन की, तेरी दर्शन के लिए हम अपने आप को जो है तेरी तमन्ना लगाए हुए हैं। ये बहुत सुंदर भजन के माध्यम से आपने जो प्रस्तुति की है, बहुत सुंदर है बहन। ऐसे ही गाती रहो, मुस्कुराती रहो, और गुण गाते गाते भाव, भाव सुख, गुरुदेव ने कहा भाव सुख भी होता है। भाव सुख की तो कल्पना करो, यही गा रहे हैं और भाव बन रहा है। या सचमुच मेरे सामने माता खड़ी है और मैं जोत जल रही है और मैं उसके सामने खड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर। अब मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी से। कुलदीप जी, गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी का जो है श्रवण कराए हम सबको। ठीक है जी।
ओ, ये कहाँ गया? आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। ये प्रवचन 7 है जी। 7 है ना? एक मिनट, 7। 7 नंबर होना चाहिए था। सात नंबर इसमें है नहीं। रामावतार जी आज डाला था ना 7 नंबर? हाँ, ठीक 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 है। डाला हुआ है जी 7 नंबर। हाँ जी, हाँ जी, मैंने देख लिया। आप जगे हो तो जगे होने में आवाज ठीक आ रही है जी? अरे ठीक है, ठीक है। देह के और संसार के सुख दुख आपको होते हैं। इसमें किसी मजहब से मजहबी से पूछने की जरूरत नहीं। न हम इस्लाम की कथा कर रहे, न हिंदू की कर रहे, और न जैन की, न बौद्ध की। हम किसी धर्म की बात न करके सीधा सीधा तुम्हारी जिंदगी की बात बता रहे हैं। आप इस देह का दुख सुख हानि लाभ और इस संसार की चिंता जागृत अवस्था में होती है। और साथ में ये भी कह दूं कि ये जो भी कथा मैं करता हूं मनगढ़ंत नहीं, सिर्फ थोड़ा कहने का ढंग अपनी बुद्धि द्वारा लगाता हूं बस। बाकी हूबहू अपने सनातन ग्रंथों की कथा करता हूं। और पहले जब शास्त्रार्थ होता था तो इस आधार पर ही होता था कि आप अपने ग्रंथ के अनुसार बोलेंगे, हम अपने ग्रंथ के अनुसार बोलेंगे। जो ग्रंथ का को सही न बता सके वो हार गया, या जो तुम कहते हो ये तुम्हारे ग्रंथ में नहीं है तो तुम और कहीं से बोल रहे हो तो तुम हार गए। तो जो लोग अपने धर्म के आधार पर चर्चा करते हैं उनमें मैं भी एक हूं। मैं सनातन धर्म के आधार पर जो हमारे ग्रंथों में है वह बोलता हूं। सिद्ध करने की मेहनत मैं करता हूं। जब वकील केस लड़ते हैं तो अपनी बुद्धि बहुत लगाते हैं, लेकिन उन्हें दफाओं के आधार पर चर्चा करनी होती है और उसी बल से केस जीतते हारते हैं। तो आपकी जिंदगी में आपको कुछ नहीं करना, जो ऋषियों ने कहा है उसको समझना है। तो अब ये एक जागृत अवस्था में कोई भी मजहब कहो, कानों से सुनता है, आंखों से देखता है, नाक से सूंघता है, स्वाद रसना से लेता है, शीतोष्ण कोमल कठोरता त्वचा से अनुभव करता है। इसमें जो इंद्रिय खराब होगी जागे होने पर वो काम नहीं हो पाएगा। जैसे जागे होने पर भी अंधे को दिखाई नहीं देता, बहरे को सुनाई नहीं देता,
नाक में दोष हो तो सुगंध दुर्गंध नहीं आती, और जागा है, चेतन है, उसे मैं हूं ये ख्याल है, पर ये विषय उसके ग्रहण में नहीं आते। इसलिए जागा होना आवश्यक होते हुए सुनने के लिए कान, देखने को आंख, सूंघने को नाक, छूने को त्वचा चाहिए। बिना इसके जगत से तुम्हारा चित्त नहीं जुड़ सकता, पता ही नहीं चलेगा। तो इतना बड़ा ये संसार जो सामने रूप दिख रहा है, ये आंखों से दिख रहा है। तो एक ये पद्धति है कि देखना आंखों का धर्म है, पर अकेली आंख तुम्हारी अनुपस्थिति में, तुम गैर हाजिर हो, तुम सोए हो या शरीर छोड़ दिया हो तो आंखें लगी रहेंगी, दिखाई नहीं देगा। तो जब हम किसी का स्वभाव बताएंगे तो देखना हम आत्मा का धर्म नहीं बताएंगे, आंख का धर्म बताएंगे। सुनना कान का धर्म बताएंगे। क्यों? आप मौजूद हो, सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या खराब है? आप खराब हैं कि कान? इसको ठीक समझना है। और फिर आप जागे हो तो हाथ में नहीं होते कि पांव में नहीं कि पीठ में नहीं, आप पूरे देह में जाग रहे हो। लेकिन मैं कहूं पीठ से देखो तो आप देख सकते हो ना। तो आप देखने का काम आत्मा का होता तो कहीं से भी देख ले। इसलिए देखना आंख का काम है, सुनना कान का काम है, सूंघना नाक का काम है। ये निर्णय करके ग्रंथों ने लिख दिया है, तुम उसी चीज को अच्छी तरह समझ लो। तो यदि इन 5 इंद्रियों में कोई एक इंद्रिय नहीं है किसी के, या किसी के आंख नहीं है या किसी के कान नहीं है, तो वो जागता है पर वो काम नहीं कर पाता। कोई सुनने का है, कोई देखने का। नाक में गड़बड़ी है तो सुगंध दुर्गंध का भान नहीं होता। तो ये जगत का ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर है। पर आप जगे हैं या सोए, आप जगे हैं, आप बहरे हो तो नहीं जगोगे। यदि कोई अंधा है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं शोर में उसकी आंख खुल गई, तो आंख का खुलना लोग जगना एक मान बैठे हैं, पर शोर करने पर अंधा नहीं जगेगा, तो उसकी क्या खुल गई? आंख न हो तो जगता नहीं व्यक्ति। आंख देखने के लिए है, जगने के लिए आंखें जरूरी नहीं है, नहीं तो अंधा तो सोए ही रहता। जागना अलग, वो दूसरे का धर्म है, देखना दूसरे का धर्म है। तो देखना, सुनना, सूंघना, चखना और सर्दी गर्मी का अनुभव करना, ये ज्ञानेंद्रियों का धर्म है, जो मेरे रहते मालूम पड़ता है, मेरे रहते। और आप देह में कब तक हैं? जब तक प्राणांत नहीं हुआ या गहरी नींद में नहीं। यदि इसको समझना है कि मैं कहां से बोल रहा हूं, तो मांडूक्य उपनिषद है। मैं अपनी ओर से नहीं कहता। और इसीलिए मुझे गर्व है सनातन धर्म पर कि उन्होंने इतना लिखा है कि आज भी कोई संसार में उसे काट नहीं सकता। हम झूठे अपने धर्म की प्रशंसा नहीं करते, हम उसके विषय में जानते भी हैं और सिद्ध भी कर सकते हैं।
तो मांडूक्य कहता है जागृत अवस्था में 19 मुखों से स्थूल सुख दुख को भोगता है, स्थूल संसार। स्वप्न में नहीं, स्वप्न में बिना बाहरी जगत के सुख दुख अनुभव करता है, वो प्रविविक्त भुक कहा है मांडूक्य में। स्थूल भुक, प्रविविक्त भुक और सुसुप्ति में कहा है आनंद भुक। ग्रंथों की बात है, बताता इसलिए हूं कि तुम्हारे को लाभ होगा और दूसरे आपको ये लगेगा कि हमारे ग्रंथों ने कितना पहले ये सब चीजें कही हैं। जब संसार की कोई सभ्यता पैदा नहीं हुई थी, इसे पुरातन सनातन क्यों बोलते हैं? जब संसार में कोई मजहब नहीं पैदा हुआ था। एक बार हम अमृतसर में थे, सिख धर्म के अच्छे प्रचारक मस्कीन जी अब नहीं रहे, वो बोलते थे, तो अच्छी बात, तो उसी से मिलती जुलती बात मैं कह रहा हूं। मजहब जो होते हैं किसी नाम से शुरू हुए हैं या उनके समय से शुरू हुआ है। इस्लाम कब से शुरू हुआ उसका पता लगा लो। कोई धर्म कब जन्मा उसके ना तो नाम से है या उसके पहले उसकी चर्चा नहीं है। हम जिस बात को कहते हैं हम इसे सनातन धर्म भी कहते हैं और अपने उन ग्रंथों के आधार पर यह भी विश्व मानता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। उसके पहले कोई ग्रंथ नहीं मिलता जो भगवान के विषय में, अध्यात्म के विषय में कुछ कहता हो, सब उसके बाद हुए। तो इसलिए मैं ग्रंथ का भी नाम लेता हूं और कोशिश करता हूं। तो जागृत अवस्था में ये जाग जाने पर जागा हुआ जीव स्थूल शरीर इन इंद्रियों के द्वारा किसी का सुख दुख भोगता है। स्वप्नावस्था में बिना इन देह ये इन इंद्रियों के ये तो सोई पड़ी रहती मुर्दे की तरह। वह अपने सूक्ष्म अवस्था में इसी तरह की दुनिया का सुख दुख कल्पना में ही भोगता है। स्वप्न में सुख भोगता है, दुख भोगता है, मृत्यु भी भोग लेता है, लाभ हानि संयोग वियोग, राजा बन जाना, भिखारी बन जाना, बीमार हो जाना, मर जाना, क्या क्या उड़ जाना, जाने क्या क्या देख लेता है। उस समय स्थूल कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ अंदर अनुभव करके सुख दुख अनुभव करता है। सुसुप्ति एक अवस्था है जिसमें न सूक्ष्म का भोगता है न स्थूल का भोगता है, और न दो चीजें हैं, द्वंद्व नहीं है, सुख दुख लाभ हानि ये दो तरह का अनुभव नहीं है। सुसुप्ति में केवल आनंद भुक, सुख सुखी होता है, किसी तरह का दुख नहीं होता, बल्कि जिनको होता है उनका भी नींद में नहीं रहता। कोई गरीब आदमी गहरी नींद में गरीबी का दुख याद नहीं रख सकता। कोई पापी अपने पाप को याद करके ग्लानि से युक्त नहीं रह सकता गहरी नींद में। जागृत में भी कभी कभी भूल जाता है, पर कभी कभी जब दुख संकट मृत्यु के समय आते हैं तो अपने पाप की याद करके दुखी भी होता है। कई बड़े एडवांस बच्चे हैं, पर कभी कभी जब समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती उनकी गलतियों से तो ग्लानि होती है। कई लोग फिर आत्महत्या कर लेते हैं। पाप भी हमें दुखी करता है, लेकिन गहरी नींद एक ऐसी अवस्था है जब हम दुख का अनुभव नहीं करते।
भय का अनुभव नहीं करते, ग्लानि का अनुभव नहीं करते, कोई तरह की कुंठा अधूरापन नहीं मालूम पड़ता और भय नहीं रहता। राजा को भय रहता है, सम्मानित को भी डर रहता है, बल्कि सम्मानित व्यक्ति को और डर रहता है। हम जितना बेइज्जती को डरते हैं, जितना ही व्यक्ति सम्मानित होता है उतना ही उसे रहता है कोई मुझ पर कलंक न लग जाए, लांछन न लग जाए, बुरा न हो जाए। तो प्रतिष्ठित आदमी को भी भय बना रहता है कि मेरी प्रतिष्ठा कम न हो जाए, चली न जाए। पर गहरी नींद में, इसलिए गहरी नींद का जो सुख है बहुत नहीं है, पर विघ्नों से रहित है, कोई विघ्न नहीं। सिर्फ एक ही है कि जब वो नींद खुल जाती है तब वो स्थिति नहीं रहती। तो अब मुझे बताना क्या है, जिसके लिए बैठा हूं, कि जैसे जागृत अवस्था में जब चेतनता रहती है तो इंद्रियों के द्वारा हम सुख दुख लेते हैं। एकांत में पड़े हुए मन ही मन भी कभी कभी स्मृतियों में सुख दुख बिना सोए भी 20 साल पहले का दुख अभी आपको होने लग सकता है। एक माता अपनी नंद के सामने मेरे को बताए, स्वामी जी ये मेरी नंद है, 30 साल पहले जब मेरा ब्याह हुआ था इस घर आई थी तो इनके कारण मुझे बहुत दुख हुए, नंद के कारण बहुत दुख मुझे मिले। पर अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इनकी कोई घर में चलती नहीं है, इनसे मेरा कोई अब नुकसान नहीं है, अब कोई मुझको इनसे तकलीफ नहीं। फिर भी 30 साल पहले की बात जब याद आती है तो आज भी छाती जलने लगती। अब ये 30 साल पहले वाली चोट याद आने से, केवल याद आई और दुख साकार हो गया। तो कभी कभी अपने बिस्तर में पड़े पड़े सेठ हो, सेठानियां हो, पढ़े लिखे हो, बड़े हो, क्या हो, पढ़े हो, एकांत में बिस्तर में पड़े पड़े कोई बातें याद आती हैं, 30 साल की न सही, 3 दिन पहले की सही, 1 महीने पहले की सही, 2-4 वर्ष पहले की सही, कोई बात लाभ हानि दुख सुख मान अपमान जिनसे मिला है उनकी याद आते मन की शांति खत्म हो जाए। पर नींद में ये जो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि आत्मा मन बुद्धि से परे है, ये बताने की भूमिका है ये सारी। मन बुद्धि से परे है आत्मा। कैसे जाने? जैसे आप आंखों के बिना हो, अभी हैं पर तब भी मैं मानूंगा कि आंखें ना हो तो आप नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। बस इतना सिद्ध करना है, आंखें काम की हैं, व्यर्थ नहीं हैं, पर आंखें ना हो तो आप रह सकते हैं। आपका अस्तित्व तो आंखों के बिना नहीं है, ये नहीं सिद्ध कर सकते। आपकी आपका अस्तित्व बिना कानों के भी हो सकता है। इसी तरह आपकी नाक में गंध सुगंध न आए तब भी आप होते हैं। अब हम बताना चाहते हैं इससे जटिल एक बात। जैसे आंख आपके देखने के लिए है, आंख न हो तो बिना देखे आप हैं, दिखेगा नहीं, बिना सुने आप हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि जगना और सोना जैसे ये इंद्रियों के धर्म हैं, आत्मा के तुम्हारे नहीं हैं। कम सुनाई पड़ने लगना,
अब मुझे याद आ गए प्रेमचंद जी। ये एक समय मेरे से कहते थे कि मैंने कभी 2 पैसे की दवा नहीं खाई, अभी भी नहीं खाई होगी, ये कभी खा ली हो, कोई बात नहीं है, ये विषय मेरा नहीं है, वो तो विनोद भी साथ में आ गया, लेकिन अब कम सुनाई देने लगा। अब कम सुनाई देने लगा तो इनका कोई जीवन खराब है ये नहीं है, वो हमारी आत्मा या हम जैसे हैं, ठीक है। अब आप देह में हैं, आप देह हैं या देह में हैं, कब हैं? जैसे मुझे आप कब देख रहे? जब आंखें। कब सुन रहे? जब आपके कान है। छू लेना कब? जब आप जागे होंगे छू लेंगे। पर आप देह में कब हैं? बिना जागे। देह हूं या देह में हूं या देह के दुख मुझे कब होते हैं? जब मैं जागृत अवस्था में देह में होता हूं। और आप जागृत कब होते हैं? क्या है आपके पास? जैसे सुनने का नाम, सुनना जिससे होता है उसे कान बोलते हैं, सूंघते हैं उसे कान बोलते हैं, देखते हैं उसे आंख बोलते हैं, जगते हैं उसे क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं। जगने का अर्थ, जगना बोलते हैं आपका अंतःकरण जाग गया, बस अंतःकरण जागता है। आत्मा कभी नहीं जागती, आत्मा कभी नहीं सोती। नहीं समझ आए तो फिर इनका ख्याल करना। कान अकेले न हो, आप जागे रहो तो आत्मा सुनेगी। आत्मा का धर्म सुनना नहीं है, आत्मा का धर्म देखना नहीं है, आंख का है। यद्यपि तर्क में दोनों अलग अलग कर दो, आंखों को निकाल कर अलग धर दो तो न मैं देखूंगा न आंख देखेगी। इसी तरह ये भी एक प्रश्न है कि आंखें जड़ हैं, आंखें देख नहीं सकती, आत्मा चेतन है पर आत्मा देख नहीं सकती। इसलिए दोनों से, इसी तरह जागना सोना अंतःकरण का, बुद्धि का काम है, आत्मा का नहीं। पर अंतःकरण यदि बिना आत्मा का कहीं होवे तो जगह सोएगा। इसलिए जगना सोना अंतःकरण का धर्म है, आत्मा का नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि के परे हूं, याते सदा शिवोहम, मैं शिव हूं। क्यों शिव हूं? क्योंकि मैं बिना बुद्धि का भी हो सकता हूं। मैं सोना नहीं कह रहा, क्योंकि बहरा भी आदमी या कम सुनाई देता, जैसे ठीक सुनाई देता है तो कम भी तो सुनाई देता है। तो कम सुनाई किसको देता है? आत्मा कुछ गड़बड़ हो गई है। तो जैसे कम सुनाई देना और ज्यादा ठीक सुनाई देना, दोनों धर्म कान के हैं। कम दिखाई पड़ना, ज्यादा दिखाई पड़ना, ठीक ये नेत्र का है। ऐसे ही जग जाना, ऊंघना, सो जाना, ये काम भी बुद्धि का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा स्वभाव से सदा निर्विकार है, और आत्मा देह में रहे चाहे सब जगह रहे, कहीं रहे, कोई आत्मा को फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बुद्धि न जागे तो देह के दुख आत्मा को नहीं सता सकते। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, असनाविरम शुद्धम पाप विद्धम, ईशावास्योपनिषद। शरीर में रहते हुए भी आत्मा स्नायु रहित है, आत्मा में
स्नायुओं को काटने का दर्द नहीं होता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावकः। नाड़ियों को, नसों को काटो तब भी आत्मा को किसी तरह की पीड़ा नहीं होती। कैसे सिद्ध करेंगे? सिर्फ मन को सुला दो। डॉक्टर और क्या करते हैं? ये धर्म किसका है ये तो समझिए। मन सो जाए या मन कहीं व्यस्त हो, शरीर में खुजली का पता नहीं, मन कहीं बिजी हो गया। बहुत बार हम सोचते हैं पेशाब करके सभा में जाएंगे, हम अपनी बात बताते हैं, लगता है बहुत जोर से लगी है और इतने में जल्दी किसी ने कह दिया वो बुलाया है जल्दी चलो सभा में, हम चले गए। अब 1.5 घंटे वहां प्रवचन करते रहे, कहां चली गई? अर्थात ये जो महसूस होता है वो मन के कारण महसूस होता है, और मन सोया है तो भी नहीं और मन नहीं है, दो बातें। कान ना होवे या कमजोर होवे। इसी तरह मन या तो ना हो या सोया हो तो आपको कोई परेशानी नहीं। मन को बेहोश करते हैं। यदि दुख आत्मा को होता तो डॉक्टर भी दुख की दवा नहीं दे सकते। हमारे पास भी दवा नहीं है। आत्मा में दुख है नहीं, दुख है मन में, और मन के साथ अभी चैतन्यता जागृत में मन के साथ है। जागे तो आप मन बुद्धि में आ गए, मन बुद्धि देह में आ गए, मन बुद्धि स्वप्न में हो गए। तो जहां मन बुद्धि, जहां मन तहां तुम, जैसा मन तैसे तुम। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग दर्शन इसीलिए कहता है कि आप सदा वृत्तियों के अनुसार हो। आपकी वृत्ति जहां है तहां हो। वृत्ति धन में है तो गरीब हो गए, अमीर हो गए। जितनी देर धन का ख्याल नहीं है, आप अमीर हो कि गरीब हो, धन है नहीं है, कितना है नहीं। मैं तो इतना ही बोलता हूं कि कोई बड़ा भी है तो कब है? जब उसका ध्यान उसमें जावे। नींद में नहीं हो, जागृत में भी याद दिला दे। कोई मर गया है, आप बहुत दुखी रहते थे, अब कोई बात नहीं, अब रोज लोग मिलते हैं, दुख नहीं है। अब कोई आदमी याद दिला दे उसका क्या हुआ लड़के का, तो बस फिर रोना आ गया, फिर बताना शुरू कर दिया। तो दुख क्या है? वृत्ति का संबंध हो जाना। और वृत्ति ये प्रकृति की यंत्र है, अंतःकरण का परिणाम है। तो अंतःकरण ना हो तो आत्मा में दुख है ही नहीं। और आप अंतःकरण और शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। यदि मुक्त होना है तो अभी समझ लो कि अंतःकरण की मुझे जरूरत नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रवचन तो अभी बाकी है, लेकिन प्रवचन तो अभी 10 मिनट का बाकी है, लेकिन ये बाकी समय हमने सुरक्षित रखा है अभिव्यक्ति के लिए। अभी हाँ जी, स्वामी श्री अनंत स्वरूप जी। ठीक है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु, जय गुरुदेव। गुरुदेव ने हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान कब होते हैं, कैसे होते हैं, स्वप्न में भावात्मक सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में सुख दुख, लाभ हानि मन का विषय है, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति बुद्धि का विषय है। और बुद्धि और मन संचालित होते हैं अंतःकरण से। देर लगेगी, रुक जाओ आप अंतःकरण से संचालित होते हैं। अंतःकरण जब जागता है तो ये राधा जी आप म्यूट कर लो, राधा म्यूट कर लो आप। मैं कर रहा हूँ, सबको म्यूट कर रहा हूँ मैं। आप 1 मिनट रुकिए। तो व्यवहारिक जीवन में हमारे जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो इंद्रियों के विषयों से आते हैं, मन के कारण आते हैं। ये भी बताया गुरुदेव भगवान ने कि जागृत स्वप्न गहरी नींद में, स्वप्न में देखो क्या रचना हो जाती है।
और सब चीजें वो भाव से प्रकट हो जाती हैं, दुख सुख लाभ हानि सब जो हम देखते हैं व्यवहारिक जीवन में। और गहरी नींद में कुछ नहीं होता। तो इसका कारण क्या है? कारण ये किससे होते हैं? अंतःकरण के कारण होते हैं। अंतःकरण जो है, अंतःकरण अगर सोया हो तो फिर ये सुख दुख लाभ हानि मन बुद्धि इंद्रियां अपना कार्य नहीं कर सकती। मन बुद्धि इंद्रियों को कार्य करने के लिए भी अंतःकरण की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से गुरुदेव भगवान समझाना चाहते हैं कि ये समझना है। और आत्मा को कोई कोई किसी प्रकार का दुख सुख नहीं होता, कोई पीड़ा दर्द नहीं होती, वो निर्लेप है। तो इसी तरह के प्रवचन के माध्यम से अब आगे हम अ, राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि राम अवतार गुप्ता जी आज के इस प्रवचन पर अपनी जो है अभिव्यक्ति प्रदान करें। जय गुरुदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। आज का प्रवचन इतना गंभीर है कि उसको बहुत ध्यान लगाकर सुनकर समझने की आवश्यकता है। प्रारंभ किया गुरुदेव ने ये बताकर कि जब आप जागे हुए होते हैं सुख दुख का अनुभव तभी होता है, और जागे हुए होने पर ही सुख दुख का अनुभव होता है। ये किसी मत मतांतर का मामला नहीं है। किसी भी धर्मावलंबी के विषय में ये सत्य है कि वो जागा हुआ होगा तभी वो सुख दुख का अनुभव कर पाएगा। यहाँ गुरुदेव ये भी बताते हैं कि हमारी कथा हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों के आधार पर है। केवल समझाने का ढंग मेरा है। जैसे वकील अपनी बुद्धि बहुत लगा सकता है जिरह करने में, बहस करने में, लेकिन वो कानून की धाराओं के अनुसार ही बहस कर सकता है। उसी प्रकार हम जो कुछ भी समझाते हैं अपने ढंग से समझाते हैं, लेकिन अपने सनातन धर्म के ग्रंथों के आधार पर समझाते हैं। हमें आपको केवल अपने शास्त्रों की बात को समझाना है, और समझाना यह है कि हम अपनी इंद्रियों से विषयों को ग्रहण कर पाते हैं। इंद्रियों इंद्रियां दोषयुक्त हों या अक्षम हो जाएं, कमजोर हो जाएं, तो हम जागे हुए होने पर भी जगत का देखना अथवा सुनना आदि हमको पता नहीं चलेगा या कम पता चलेगा। अर्थात जगत के बारे में जानने के लिए हम न केवल जागने पर निर्भर हैं, बल्कि इंद्रियों के ठीक होने पर भी निर्भर हैं। लेकिन यदि इंद्रियां किसी वजह से दोषयुक्त हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो उसका जागे हुए होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सोने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अंधा आदमी भी जागता भी है, सोता भी है। इसी प्रकार जिसको कम सुनाई देता है वो भी जागता भी है, सोता भी है। लेकिन हमें क्या अभ्यास हो गया है कि फला आदमी की शोर के कारण आंख खुल गई। असल में आंख नहीं खुली बल्कि वो जागा, लेकिन हम आंख के खुलने को ही जागना कहने की हमारा अभ्यास हो गया है, जबकि वो जागने से तात्पर्य होता है। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि देखना और सुनना आत्मा का धर्म नहीं है, वो इंद्रियों का धर्म है। देखना आत्मा का काम अगर होता, इंद्रियों का नहीं होता, तो आत्मा पूरे शरीर में है, जीवात्मा पूरे शरीर में है, वो शरीर के किसी भी अंग के द्वारा वो देख पाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति पीठ से या सिर के पीछे के हिस्से से नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों का धर्म है। लेकिन इंद्रियां खराब हो तो भी सोएंगे जागेंगे। सोना जागना अंतःकरण अर्थात बुद्धि का धर्म है, उसी का काम है। मांडूक्य के उपनिषद में ये सब समझाया गया है। और जो हमारे उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान है वो अकाट्य है। इतने पुराने समय पर सबसे पुराने ग्रंथ हमारे वेद ही हैं। इतने पुराने समय का लिखा हुआ आज तक भी वो वैसा का वैसा ही सत्य है। जागृत में हम स्थूल भूख अर्थात स्थूल जगत से सुख दुख का ग्रहण करते हैं, और स्वप्न में प्रविविक्त भूख अर्थात
काल्पनिक जगत के सुख दुख का हम अनुभव करते हैं, और निद्रा में आनंद भोग। निद्रा में किसी जगत का हमें कोई भान नहीं रहता, ना स्वप्न के जगत का, ना जागृत के जगत का, बल्कि केवल आनंद का हम भोग करते हैं। और देह में आप तब रहते हो जब आप सोए नहीं हो या मर नहीं गए हो। यदि सो गए हैं तो भी आप देह में नहीं होते, और यदि मर जाता है कोई व्यक्ति तो वो परमानेंटली, स्थायी रूप से शरीर से चला जाता है। जो अन्य मजहब हैं वो किन्हीं व्यक्ति विशेष से शुरू हुए हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म वेदों पर आधारित है, और वेद पूरे विश्व के लिए सबसे पुराने ग्रंथ हैं। पूरा विश्व इस सत्य को मानता है। स्वप्न और सुषुप्ति का एक बार फिर अंतर बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि स्वप्न में व्यक्ति कल्पित संसार का सुख दुख भोगता है। व्यक्ति भोगता है अर्थात जीवात्मा भोगता है, आत्मा नहीं भोगता। और सुषुप्ति में तो कोई द्वंद्व है ही नहीं। वहाँ ठंडा गर्म नहीं, हानि लाभ नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, वहाँ केवल आनंद है। वहाँ दुख नहीं, भय नहीं, ग्लानि नहीं, कोई कुंठा नहीं है। जबकि जागृत में या स्वप्न में जो किसी व्यक्ति ने कभी कोई अपराध किया है, उसकी स्मृति से भी वो उस समय की यादें ताजा होकर वो दुख से ग्रस्त हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि गहरी नींद का सुख बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये उसकी अच्छाई है कि वो विघ्न रहित है। लेकिन उसका प्राकृतिक रूप से एक समय आने पर अंत हो जाता है और व्यक्ति जागृत अवस्था में आ जाता है। पुरानी बातों की स्मृतियों के गुरुदेव ने उदाहरण भी दिए कि एक महिला अपनी नंद के सामने ही बताती थी कि जब मैं इस घर में आई थी तो इनके कारण मुझे बहुत दुख हुए। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ये हम पर ही आश्रित हैं, इनकी कोई बात मानता भी नहीं है। लेकिन उन 30 साल पुरानी बातों की स्मृति मुझे आज भी दुख देती है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति इतना आत्मग्लानि से भी घिर जाता है अपने अपराध बोध से कि आत्महत्या तक कर लेता है। लेकिन जैसे आप आंखों के बिना भी हैं और रहेंगे, इसी प्रकार आंखें भी आपके बिना रह सकती हैं। यदि उनको निकाल कर रख दिया जाए तो आंखें रहेंगी, लेकिन उन आंखों वे आंखें किसी काम की नहीं रहेंगी, व्यर्थ हो जाएंगी। आंख शरीर से अलग होने पर हमारे चित्त से उनका कोई संपर्क नहीं रहेगा, तो हम उन आंखों से भी कुछ नहीं देख सकते, और हम भी आंखों के बिना कुछ नहीं देख सकते। ये संयोग जरूरी है कि चित्त भी हो और इंद्रियां भी हों। इसीलिए जब हम जागे होते हैं हम अपनी इंद्रियों से तभी जगत का अनुभव कर पाते हैं। यदि हम बहुत व्यस्त हों तो भी इंद्रियों से हमें कुछ अनुभव नहीं होता। पास में कोई आदमी कुछ बताकर चला जाता है, हम उसे रजिस्टर नहीं करते, हमें समझ नहीं आता वो क्या बता के गया, जबकि उस आदमी को लगेगा हमने सुना है, हमने सुना भी होगा, लेकिन वो हमारे पास ग्रहण नहीं हो पाता। इसी प्रकार देखा हुआ भी कभी कभी ग्रहण नहीं हो पाता यदि मन कहीं और व्यस्त हो। लेकिन जैसे इंद्रियों का धर्म अलग अलग है, आंख का देखना है, कान का सुनना है, नाक का सूंघना है, त्वचा का छूना है, उसी प्रकार ये जगना किसका धर्म है, कौन जागता है? इसको आज गुरुदेव ने बहुत सुंदरता से समझाया है कि जागना अंतःकरण का धर्म है। और अंतःकरण में कौन कौन है? अंतःकरण चतुष्टय उन्हें कहा जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चार चीजें हैं अंतःकरण में। इसीलिए कहीं कहीं कहा गया है कि मन जागा हो तभी जगत का अनुभव होता है। कहीं कहा जाता है कि बुद्धि सो जाती है। अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि के परे हूं, याते सदा शिवोहम, बुद्धि की अवस्था कहा जाता है। एक ही बात है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण के स्तर हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आत्मा कभी नहीं सोती, कभी नहीं जगती। जागना और सोना अंतःकरण का धर्म है।
लेकिन अंतःकरण भी बिना आत्मा के न तो जागेगा और न सोएगा। जैसे अगर चित्त उपस्थित ना हो, मन बुद्धि उपस्थित ना हो, तो इंद्रियों से कुछ ग्रहण नहीं होता। उसी प्रकार जब आत्मा यदि नहीं हो, शरीर से विदा हो जाती है, तो अंतःकरण भी कुछ अलग से रहकर अनुभव नहीं कर पाता। न जागा होता है वो, न सोया होता है, उसके जागने सोने का धर्म भी समाप्त हो जाता है। आत्मा बुद्धि के परे है, और आत्मा स्वभाव से निर्विकार है, निर्विकल्प है। इसलिए योग दर्शन में, योग दर्शन के अनुसार निर्विकल्प समाधि का वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही निर्विकल्प है। आत्मा स्वभाव से ही निर्विकल्प है। आत्मा ना कुछ अनुभव करती है, ना कुछ उसमें कर्तृत्व भाव है कि वो कुछ करती हो। आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा किसी एक स्थान तक सीमित भी नहीं है। आत्मा में मेरे तेरे का भाव भी नहीं है। आत्मा विचार भी नहीं करती कि मैं निर्विकल्प हूं अथवा मैं निर्विकार हूं। ऐसा आत्मा विचार नहीं करती, बुद्धि विचार करती है। आत्मा स्नायु रहित भी है। इसीलिए डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो बेहोश करके कर देते हैं। वो निश्चिंत रहते हैं कि इस व्यक्ति की आत्मा को कुछ नहीं होगा, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो शरीर के स्नायुओं के कटने से भी प्रभावित नहीं होती, और व्यक्ति पहले की तरह से जब होश में आता है तो जीवित हो जाता है, जीवित अनुभव करता है अपने आप को। जीवित वो पहले से भी होता है, क्योंकि जीवित होना प्राणों का धर्म है। मन या तो ना हो या सोया हो, तो वो कुछ भी शरीर का कष्ट उसे अनुभव नहीं होगा। जागे तभी मन बुद्धि में हम आते हैं, अर्थात अपने मन बुद्धि का अनुभव करते हैं। और मन बुद्धि देह में आ जाने के कारण हम मन बुद्धि के अनुरूप वृत्ति हो जाने से अपने आप को देह समझने लगते हैं, शरीर समझने लगते हैं। और जब स्वप्न में होते हैं तो एक कल्पित देह अपने आप को समझने लगते हैं और एक कल्पित जगत का अनुभव करने लगते हैं। जैसे मैं धनी हूं, ये धन हमारे पास है, हमारे किसी काम का भी ना हो, तो भी चूंकि हमारे मन में ये भाव है कि हमारे पास धन है, इसलिए हम अपने आप को धनी अनुभव करते हैं। लेकिन जितनी देर तक धन का ख्याल नहीं रहता, धन बेमतलब हो जाता है, उस व्यक्ति को धनी रहने का भाव भी नहीं रहता है। उसी प्रकार दुख भी वृत्ति से संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति को कोई शोक हो गया है, पुत्र शोक हो गया है उदाहरण के लिए, और वो बहुत दुखी रहता है, फिर धीरे धीरे उसको सब्र संतोष हो जाता है। अब वो सामान्य जीवन व्यतीत करने लगता है। उदाहरण दिया बहुत सुंदर गुरुदेव ने। लेकिन यदि कोई याद दिला दे, तो फिर से वो सारा दुख ताजा हो जाता है। फिर से वो आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो उसके बारे में बताने लगता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि दुख वृत्ति के आकार का है। वृत्ति जैसी है वैसा है। वैसा वृत्ति दुख की है तो दुख है, सुख की है तो सुख है। जागी हुई है वृत्ति तो जागा हुआ है, निद्रा आ गई तो निद्रा की वृत्ति है। स्मृतियों में खो गया तो स्मृति वृत्ति के अनुरूप हो जाता है। यहाँ है शरीर, लेकिन वो 20 साल 30 साल, साल 2 साल, कभी कभी कितनी पुरानी भी स्मृतियों में खोकर उसी जीवन को जीना शुरू कर देता है, उसी के दुख का अनुभव, उसी के सुख का अनुभव करने लगता है। इसीलिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कहा गया है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, उनको रोक देना। लेकिन हमारे गुरुदेव का मार्ग है वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति बनाना, बुद्धि को ब्रह्मवती बुद्धि बनाना। अंतःकरण की, मेरी अस्मिता की हम निराकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि अंतःकरण है लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। इंद्रियां हैं लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा चिंतन करने से हम
अंतःकरण के बिना भी हैं, ऐसा अनुभव कर सकते हैं, और वो अनुभव करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसको गुरुदेव ने बहुत सुंदरता के साथ समझाया कि यदि हम अपने पास से धन ले जाकर आपके घर में गड्ढा खोद कर बैग निकाल कर ये दिखा दें कि देखो ये धन है और ये आपका है, तो आप कहोगे कि आप हमको केवल दिलासा दे रहे हो, ये धन हमारा नहीं है। इसके विपरीत यदि वास्तव में आपके घर में से कोई गड़ा हुआ धन निकाल दें, तो आप अपने आप को धनी अनुभव करोगे। ठीक उसी प्रकार यदि हम आपको केवल ज्ञान सुनाएं, समझाएं, तो उससे आप अनुभव नहीं करोगे अपनी ब्रह्माकार वृत्ति का। इसका उदाहरण भी बताया गुरुदेव ने कि मुंबई में लोनावाला में एक व्यक्ति ने खड़े होकर प्रश्न किया कि ये आप हमें दिलासा देने के लिए कहते हैं कि आप ब्रह्म हो, या हम वास्तव में ब्रह्म हैं? ये दुविधा, ऐसी सोच, मैं समझता हूँ कमोबेश हर साधक के जीवन में कभी ना कभी आती है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा केवल एक दिलासा देने के लिए कहा जाता हो, वास्तविकता ना हो। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जो वास्तविकता ना हो उसका आपको कभी विश्वास भी नहीं दिलाया जा सकता। यदि आप धनी नहीं हैं तो आपको धनी होने का किसी भी तरह से अनुभव कराना या विश्वास दिलाना संभव नहीं है। आप अगर एक साधारण नागरिक हैं, हम चाहें कि आपको ये विश्वास दिला दें कि आप प्रधानमंत्री हैं, ऐसा विश्वास नहीं दिलाया जा सकता। क्योंकि आप निर्विकल्प निर्विकार आत्मा हो, और शास्त्रों के द्वारा भी ये प्रमाणित है और हमने अनुभव भी किया है, इसलिए हम आपको अनुभव करा सकते हैं, क्योंकि आप भी निर्विकल्प निर्विकार आत्मा हो। यदि नहीं होते तो आपको ये अनुभव कराना संभव ही नहीं होता। और दूसरी एक बात गुरुदेव ने आज बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की है कि आत्मा में मैं हूं, ये और मैं हूं और लोग भी हैं, ऐसा कोई विचार आत्मा में संभव नहीं है। चेतन में मैं हूं का ख्याल नहीं है, चेतन निर्विकार है। बुद्धि के सोते ही मैं हूं का ख्याल चला जाता है। इसलिए मैं हूं विचार आने के समय में पुरुष स्त्री सुखी दुखी, जैसा व्यक्ति उस समय वृत्ति होती है वैसा अपने आप को मान लेता है। सुखी मान लेता है, दुखी मान लेता है, पुरुष मान लेता है, स्त्री मान लेता है। लेकिन आत्मा का धर्म नहीं है पुरुष या स्त्री होना। आत्मा में कोई विचार ही नहीं है। आत्मा का विचार कि मैं आत्मा हूं वो भी बुद्धि में है, आत्मा में नहीं। इसलिए ये निश्चय करना कि मैं आत्मा हूं, मैं निर्विकल्प हूं, निराकार हूं, ये बुद्धि के द्वारा अनुभव करना होगा। बुद्धि से देह हूं, ये समझने की आवश्यकता होगी। यहाँ गुरुदेव ने ये स्पष्ट किया कि आज के प्रवचन में इस विषय को पूरी तरह से चूंकि नहीं समझाया जा सकता, इसलिए कल ये सिद्ध करेंगे, अर्थात इससे अगले प्रवचन में गुरुदेव ये सिद्ध करेंगे कि तुम कर्ता नहीं हो, तुम नित्य मुक्त हो, आत्मा नित्य मुक्त हो। क्यों अपने आप को बंधन में अनुभव करते हैं? बुद्धि के कारण। बुद्धि की खराबी है, बुद्धि ही बंधन का अनुभव कराती है। और आप मुक्त हैं, आप नित्य मुक्त हैं, ये ग्रंथों के द्वारा समझा जा सकता है। ग्रंथों की जरूरत है ये जानने के लिए, लेकिन उन ग्रंथों को स्पष्ट करने के लिए गुरु की जरूरत है। एक गुरुदेव ही समझा सकते हैं उन ग्रंथों के ज्ञान को, क्योंकि उन्होंने उसे अपने अनुभव पर जांचा परखा है। जिसने जांचा परखा नहीं है वो कैसे समझा सकेगा? इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। पूरे गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत ही हाँ। संक्षेप में और स्पष्ट रूप से आज के इस प्रवचन पर आपकी अभिव्यक्ति सचमुच हमें ऐसी प्रेरणा देती है कि हम ऐसी समझ वाले हो जाएं, ऐसी समझ में हो जाए कि मन बुद्धि इंद्रियां और अंतःकरण का क्या काम है और आत्मा का क्या काम है। आत्मा के बिना कुछ होता नहीं
और जो होता है वो आत्मा नहीं है, उसमें आत्मा का कोई कंसर्न नहीं है। ये हमें जानना है। जो मन बुद्धि इंद्रियां और देह के कारण जो दिखता है या वो हम करते हैं या सोच समझते हैं, वो आत्मा का आत्मा से नहीं होता, आत्मा के बिना नहीं होता, और आत्मा उससे कोई इन्वॉल्व भी नहीं होती। ये हमें समझना है। आत्मा को अनुभव करेंगे तो हम निर्लेप हैं, और देह को, केवल देह को करेंगे तो हम जो है लिप्त हैं लौकिक जगत में, इंद्रियों के विषय में, मन बुद्धि इंद्रियों के विषय में हम लिप्त हो जाएंगे। तो आए, क्योंकि समय की धारा अपने उत्कर्ष को छू चुकी है, तो मैं सतीश बेरी से निवेदन करूंगा। सतीश बेरी जी आज के इस कार्यक्रम को विश्राम देंगे। सतीश बेरी जी। हाँ जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक मिनट, जरा मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ, जरा सबसे कुछ मेरा निवेदन करना चाहता हूँ। आप बस इसके बाद सतीश मैरी जी करेंगे। तो मेरा ये एक निवेदन ये है कि स्वामी ज्योतिर्मय जी ने का आदेश है, उन्होंने का ये है कि आत्म दर्शन वाणी ग्रुप के अंदर कोई भी मैसेज ना डाला जाए, एक्सेप्ट जो गुरु भगवान के प्रवचन हैं सिर्फ वही डाले जाए। तो इसलिए मैं एक मैसेज सबको चला गया है, हर ग्रुप में मैसेज भेजा भेजा है ये जो मैं कह रहा हूँ। और जो स्वामी जी ने कहा है, जो अ, महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने कहा है, वो मैं मैसेज आपको पढ़ के सुना रहा हूँ उनका। कि उन्होंने कहा है कि आप सभी सदस्यों से आग्रह है कि आप लोग इस आत्म दर्शन वाले ग्रुप को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उपयोग ना करें। इस ग्रुप में सिर्फ आप लोग एक ही सब्जेक्ट पोस्ट करें, जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान जी के प्रवचन और उनके द्वारा संचालित, उनके द्वारा उनकी जो है ना जुड़ी हुई बातों को हम ग्रुप में डाल सकते हैं। और इसलिए अभी जो भी ग्रुप में जो लोगों का कुछ ग्रुप के अंदर मैसेज डालने की परमिशन थी वो बंद कर दी है। और इसके लिए किसी को बुरा लगा हो, खराब लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। आगे चलो। हाँ जी, सतीश बेरी जी। सतीश बेरी जी। अनम्यूट की, हाँ, ठीक से अनम्यूट की जुड़े ऑप्शन है हैं। आपके पास। सतीश बेरी जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। क्या बात है। अलाउ पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट देमसेल्फ। क्या बात है। मैं आपको ऑप्शन फिर से देता हूँ। हाँ, करिए अनम्यूट। बाकी सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। अवधेश कुमार जी हैं, सुनीता जी हैं, हाँ इन्होंने जी, अनम्यूट हो किया रहा है। है। आप अनम्यूट क्यों नहीं कर सकते जी? कर रहे हैं हम तो। हो रहा है जी, हो रहा है। जय गुरुदेव, हो रहा है जी। तो हाँ जी, ठीक सतीश है। बेरी जी, आप अनम्यूट नहीं कर सकते क्या? हाथ सा हिला के दिखा दो, हाथ हिला के दिखा दीजिए। नहीं कर सकते तो ठीक है स्वामी जी। गुरुदेव जी। हाँ। ठीक है। हाँ जी, आप अनंतुरु जी, सुदर्शन। आप ये परमिशन किसी और को दे दो। हाँ सुदर्शन बहन, आप आज के कार्यक्रम को विश्राम दें। सुदर्शन बहन। सुदर्शन जुड़ी है क्या? अभी नहीं है। आप ही कर लीजिए जी आज। आज आप ही करवा दीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। आगे मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है, आपको बहुत देर से अच्छा। परमिशन हाँ, सबको है लेकिन। मैं ट्राई कर रहा था, आ नहीं रहा था, एक कॉल आ गई थी मेरी, तो वो पता नहीं डिस्टर्ब हो गया। हाँ, मैं श- विश्राम के लिए। जी हाँ जी, जी, हाँ जी, विश्राम कीजिए। विश्राम। अच्छा जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की की जय। जय। आज के आनंद की की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो 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 नारायण, नारायण नारायण, जी, नमो नमो नारायण, 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 नमो नमो नारायण। नारायण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरु। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।